नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ने लगा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2 की मौत, संक्रमण दर हुई डबल, 62 आए नए मामले। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन समाप्त होने के बाद अब दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया है। अब तक 25 से 35 के बीच में हर रोज आने वाले मरीजों की संख्या अब 50 को पार करने लगी है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं इस माह में पहली मौत भी रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे के भीतर 2 मरीजों की मौत रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्टूबर माह में कोरोना से 3 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी। पिछले माह 2, 10 और 19 अक्टूबर को एक मौत हुई थी। 19 अक्टूबर के बाद दिल्ली में इस माह यह पहली 2 मौतें हैं जो कि कोरोना की वजह से हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आजादी को लेकर बयानबाजी पड़ी भारी, कंगना रनावत के खिलाफ जयपुर जोधपुर में केस दर्ज, उदयपुर चूरू में भी पुलिस से शिकायत। जी हां दोस्तों, देश की आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के लिए भारी पड़ गया है। राजस्थान में शुक्रवार को उनके खिलाफ 4 शहरों में पुलिस से शिकायत की गई। जयपुर कोतवाली और जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया, जबकि उदयपुर के सुखेर थाने और चूरू कोतवाली की पुलिस शिकायतों की जांच कर रही है। जयपुर में शहर महिला कांग्रेस ने कोतवाली थाने में कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा का अपमान करने, संविधान के प्रति आस्था रखने वालों को आहत करने का आरोप लगाया गया है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी लुबाना ने शिकायत में बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। वो क्षण प्रत्येक आजाद भारतीय के लिए गौरवान्वित क्षण था। पूरी दुनिया ने भारत की आजादी देखी और शहीदों को आज भी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को फिल्म अभिनेत्री और पद्मश्री कंगना ने सार्वजनिक मंच पर यह बयान दिया कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वह आज़ादी नहीं, एक भीख थी। असल आज़ादी साल 2014 में मिली। अभिनेत्री के इस बयान से संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को चोट पहुंची। इस बयान से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी समेत तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों का अपमान किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना के इस बयान को लेकर पूरे देश में विवाद हो गया है। कंगना अब कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत आम जन के निशाने पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तगड़ा झटका, बिजली होगी महंगी, सरकार ने लागू किया नया नियम, जेब पर होगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान भी लगातार महंगे हो रहे हैं। इसी बीच जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लग सकता है। देश में पावर जनरेटिंग कंपनियों के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भारी घाटे से जूझ रही है। देश में पावर सेक्टर का बुरा हाल है। भारत बड़े पैमाने पर कोल आयात करता है और देश में ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ही है। ऐसे में लाजमी है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो पावर जनरेटिंग कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। कोल क्राइसिस की घटना के बाद पावर मिनिस्ट्री ने ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल के तहत अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूल का रेट बढ़ता है तो सरकारी डिस्कॉम के ऊपर एडिशनल बोझ होगा। डिस्कॉम को पावर प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि इस कदम से पावर जनरेटिंग कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी कि डिस्कॉम की माली हालत और भी बिगड़ सकती है। ऐसे में जब इनकी हालत ज्यादा बिगड़ेगी तो यह इसका बोझ ग्राहकों पर ढाएगी और बिजली की कीमतें बढ़ा देगी, यानी कि इसका असर सीधे आम जनता पर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जन अदालत लगाकर रेत दिया साथी का गला, कांकेर में नक्सलियों ने 3 गांव के लोगों से पूछा छोड़ें या मारें। गांव वाले बोले गद्दार की सजा है मौत। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार देर रात नक्सलियों ने अपने ही साथी की सरेआम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों के सामने जन अदालत लगाकर अपने साथी के ऊपर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया और उसके बाद उसकी वहीं पर गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने इतना जरूर बताया है कि जिस नक्सली के मारे जाने की खबर मिली है उस पर हत्या, लूट, आगजनी जैसे 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कायली बेड़ा
खेड़ा थाना क्षेत्र के धुर नक्सल प्रभावित इलाके गट्टाकाल गांव में नक्सलियों ने गुरुवार को जन अदालत लगाई थी। इसमें 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जन अदालत में 40 से ज्यादा हथियारबंद माओवादी मौजूद थे। उन्होंने सभी ग्रामीणों के सामने अपने ही साथी नक्सली दिनेश गुरेटी को रस्सी से बांध रखा था। नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि यह पुलिस के साथ मिल गया है, हमारी खबरें पुलिस को देता है, इसका क्या किया जाए। इस पर सभी ग्रामीणों ने कहा कि गद्दार की सजा मौत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित, रहाणे को मिली कप्तानी। विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत बुमराह और ऋषभ पंत को आराम। हनुमा विहारी की हुई छुट्टी। जी हां दोस्तों, 17 नवंबर से भारतीय टीम न्यूजीलैंड से घरेलू सरजमी पर भिड़ेगी। इस दौरान दोनों टीमें 3 टी20 मैच और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है। आजिक्य रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। वहीं दोस्तों चेतेश्वर पुजारा को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और कप्तानी संभालेंगे। दोस्तों टीम की बात की जाए तो टीम के अंदर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों हनुमा विहारी को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेला था। तब सिडनी में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद भी उन्होंने बैटिंग जारी रखी थी। हनुमा ने 161 गेंदों का सामना किया था और 23 रन बनाए थे। उन्होंने अश्विन के साथ मिलकर टीम इंडिया के लिए मैच बचाया था। दोस्तों हनुमा विहारी ने अभी तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं और इनमें 32.84 की औसत से 624 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर से पहले लक्षण बदल रहा है कोरोना, डॉक्टर्स का अलर्ट। अब ऐसे मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद से ही मरीजों में कोरोना के लक्षण काफी बदल गए हैं। डॉक्टर्स के सामने कोरोना संक्रमण को पहचानने की चुनौती बनी हुई है। डॉक्टर्स अब मरीज को कोरोना की जांच के लिए कहते हैं तो उनमें से अधिकतर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोलकाता के डॉक्टर्स का कहना है कि अधिकांश लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है और अब लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में लक्षण बदल गए हैं और वे हल्के हो गए हैं, लेकिन समय पर इलाज न करने से बीमारी गंभीर भी हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की कोरोना टेस्ट कराने में रुचि नहीं है। वे डॉक्टर्स की सलाह को अनसुना कर दे रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में कमी का कारण है कि अब इसके सटीक आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। एक ही परिवार को लंबे समय तक सर्दी और खांसी होना भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसा समझा जा रहा है कि वायरस ने लक्षण बदल लिए हैं। लोबीगंज के डॉक्टर शबियासी बर्मन ने बताया कि चूंकि मौसम बदलने से नवंबर-दिसंबर में सर्दी, खांसी और फ्लू आमतौर पर होता है, लेकिन जब एक ही परिवार के लोगों में यह लंबे समय तक बना रहे और मरीजों को स्वाद और गंध न आने की शिकायत हो, तब यह कोरोना का लक्षण हो सकता है। ऐसे में जांच करा लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 को उम्र कैद की सजा। जी हां दोस्तों, चित्रकूट के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रजापति के साथ ही मामले में दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा के साथ ही तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने प्रजापति समेत आशीष और अशोक को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख शुक्रवार की दी थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ विकास वर्मा, रुपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, पिंटू और चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत अन्य आरोपियों को मौखिक साक्ष्य देने का अवसर 2 नवंबर को खत्म कर दिया था। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की तरफ से मंगलवार को ही मामले में अर्जी लगाकर मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि इस मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है, जिसमें उनके बचाव के सबूत पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के साथ किया समझौता। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन उद्योग को
देने के लिए भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के साथ एक समझौता कर रही है। पर्यटन मंत्रालय इससे पहले इजी माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप और गो BI बुक के साथ भी समझौता कर चुका है। मंत्रालय के इस कदम से देश भर में पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल सकेगा। MOU का उद्देश्य उन रिहायशी इकाइयों को प्रमोट करना है जिन्होंने OTA प्लेटफॉर्म पर आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली पर स्वयं को प्रमाणित किया है। समझौते के तहत स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों पर काम करना है। MOU पर उप महानिर्देशक पर्यटन मंत्रालय और JGM पर्यटन IRCTC द्वारा संयुक्त सचिव पर्यटन मंत्रालय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आयोजन भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के उपायों को लागू करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और इंडियन क्वालिटी काउंसिल के बीच समझौते के तहत किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस, कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट लेकिन फिर भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान जनता के लिए राहत की खबर कुछ भी नहीं है। देश की प्रमुख ईंधन कंपनियों ने शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए थे। जारी की गई ईंधन की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पुरानी दरों पर ही की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुआ। हालांकि इसका फायदा भारतीय नागरिकों को नहीं मिल पाया। दिल्ली में मौजूदा कीमतों की बात की जाए तो नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 86 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नायका के IPO ने फाल्गुनी नायर को रातों रात बना दिया इतना अमीर, सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, ब्यूटी ई-कॉमर्स कंपनी नायका की प्रमोटर फाल्गुनी नायर मालामाल हो गई है। कंपनी के IPO की जबरदस्त सफलता के चलते नायर की दौलत का ग्राफ एकदम से ऊपर पहुंच गया है। अमेरिकी मामले में अब फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की किरण मजूमदार, शो हैवल्स के अनिल राय गुप्ता जैसे कई कारोबारियों से आगे निकल गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेयर बाजार में नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड की शानदार लिस्टिंग हुई है। फाल्गुनी नायर और उनके परिवार के ट्रस्ट ऑफिस की नायका में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी के IPO के हिट हो जाने से परिवार की सामूहिक दौलत बढ़कर 54,831 करोड़ रुपए हो गई है। इस IPO से पहले नायर एवं उनके परिवार की दौलत सिर्फ 27,962 करोड़ रुपए के बराबर थी, यानी कि IPO के लॉन्च होते ही उनकी दौलत लगभग दुगनी हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा हिंसा के विरोध में नांदेड़ सुलगा प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। जी हां दोस्तों, भारत बंद के आह्वान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंसक मोड़ ले लिया। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और पुलिस पर भी पथराव हुआ। अभी के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने शिवाजी नगर इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्रिपुरा घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नांदेड़ में मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन कुछ देर में ही यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और दुकानों को भी जबरदस्ती बंद करवाया गया। भारी संख्या में सड़कों पर पत्थर भी फेंके गए और पुलिस संग भी हाथापाई हुई। अभी के लिए मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच की जा रही है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में भड़की यह हिंसा त्रिपुरा में मचे बवाल की वजह से है। हाल ही में त्रिपुरा में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद से ही त्रिपुरा में माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम संगठनों का आरोप था कि वहां पर उन्हें धमकी दी जा रही है और हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट तो ऐसी भी आई थी कि मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है और तोड़फोड़ हुई, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में इस खबर को नकार दिया। लेकिन उस तनावपूर्ण माहौल और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से पूरे देश में त्रिपुरा हिंसा का विरोध हुआ है और इसी वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी प्रदर्शन हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड।
जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर और काम की खबर भी है। अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो अब आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार जारी करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय UIDAI ने यह ऐलान किया है। ये कदम उन लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया है जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया है। दरअसल दोस्तों, पहले यूजर्स को आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधार से जुड़ी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक आसान सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। यहां पर आप माय आधार टैब करें। अब आप माय आधार PVC कार्ड पर क्लिक करें। अगर आपको यहां पर 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाए तो यहां आप अपना 12 नंबर के आधार के बजाय 16 अंकों वाला वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर VID भी दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आप दिया गया सुरक्षा या कैप्चा कोड दर्ज करें। अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है के विकल्प पर क्लिक करें। अब आप अपना वैकल्पिक नंबर या गैर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। उस पर OTP आ जाएगा। उस OTP को आप उसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद में आपका आधार कार्ड प्रिंट होकर आप तक पहुंच जाएगा। है ना दोस्तों, कितना आसान सा तरीका। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना से तो नहीं छूटा पीछा, कहर बरपाने आ गया नया वायरस। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया भी कोरोना से ढंग से उभरी भी नहीं है और इसी बीच केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस मामलों की पुष्टि हुई है। इन मामलों की पुष्टि होने के बाद केरल सरकार ने कहा है कि लोगों को इस संक्रामक वायरस के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। इसके संक्रमण से पीड़ित को उल्टी और दस्त होने लगते हैं। यह वायरस दूषित पानी और खाने के जरिए फैलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथिरी के पुकोडो में एक एनिमल मेडिकल कॉलेज के लगभग 13 छात्रों में दुर्लभ नोरो वायरस संक्रमण की सूचना मिली थी। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि हालात को नियंत्रण में लाया जा चुका है और आगे फैलने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निवारक उपायों के हिस्से के रूप में जागरूकता अभियान आयोजन करने के अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविज्ञान के छात्रों के आंकड़ों का एक संग्रह भी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे कहा जा रहा है कि फिलहाल इस वायरस से चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। अधिकारियों ने कहा है कि सुपर क्लोरीनीकरण सहित निवारक गतिविधियां चल रही है। सुपर क्लोरीनीकरण एक जल शोधन प्रक्रिया है जिसमें पानी की आपूर्ति में अतिरिक्त मात्रा में क्लोरीन मिलाने से रासायनिक प्रक्रियाएं तेज हो जाती है या कम समय के भीतर कीटाणु शोधन हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।